जय हिंद। सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस वीडियो को देख रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है सत्यम पाठक और आज हम बात करने वाले हैं स्पोकन इंग्लिश कोर्स से रिलेटेड। ये हमारा टॉपिक होने वाला है आज। और आज ये जो हमारा वीडियो है ये स्पोकन इंग्लिश कोर्स का ये पहला सबसे बेसिक क्लास होने वाला है। ठीक है, दिस इज़ आवर वेरी फर्स्ट वीडियो ऑफ स्पोकन इंग्लिश कोर्स। तो आज हम लोग बहुत बेसिक चीज़ों से स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे आप देखेंगे, आप खुद को पाएंगे कि आपको एक एक्सट्रीम पोजीशन पे आप पहुंच जाएंगे, एक्सट्रीम पोजीशन पे आप पहुंच जाएंगे धीरे धीरे। जैसा कि मैंने आपसे कमिटमेंट किया था कि मैं 90 डेज़ के अंदर जो भी वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, अगर आप इसे कंप्लीट देख लेते हैं तो मैं आपको ये आज विश्वास दिलाना चाहता हूँ, मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि इन वीडियोज़ को देखने के बाद आप कहीं ना कहीं खुद को पाएंगे, आप में वो इम्प्रूवमेंट हो चुकी होगी जो आप चाह रहे हैं। जो इम्प्रूवमेंट आज आप अपने अंदर चाह रहे हैं इंग्लिश में, इस मेरे साथ जो ये कोर्स होने वाला है 90 डेज़ तक, इसमें आप खुद को उस मुकाम तक देख पाएंगे। तो ये मेरा आपसे वादा है। तो चलिए वीडियो को गाइस स्टार्ट करते हैं। आज हम क्या करने वाले हैं, नाउन। और नाउन ही क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे का लॉजिक मैं आपको पहले बता देता हूँ। क्योंकि देखिए बहुत ही टॉलरेंस हो गया। आप इंग्लिश अगर सीखना चाह रहे हैं तो एक हमें सिस्टमेटिक वे में चलना पड़ेगा दोस्तों। तो मैंने आपको बताया था कि पहले हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच कवर करेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्यों पार्ट्स ऑफ स्पीच करेंगे, देखिए इसके पीछे का जो रीज़न है मैं वो आपको ज़रा बता देता हूँ। पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब होता है शब्द भेद। इस दुनिया में जितने भी शब्द हम लोग यूज़ करते हैं, हम लोग अगर बात करते हैं किसी दूसरे के साथ, तो जो हम बात कर रहे हैं वो क्या है, वो तो शब्दों से मिलकर एक वाक्य बना। ठीक है, पहले तो एक अक्षर से मिलके एक शब्द बना, बहुत सारे अक्षरों से मिलकर शब्द बनते हैं, बहुत सारे शब्दों से मिलकर एक वाक्य बनता है और बहुत सारे वाक्यों के मिलने से एक पैराग्राफ बनता है। राइट। तो हम क्या कर रहे हैं कि इस दुनिया में जितने भी शब्द हैं वो या तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में किसी एक मेंबर वो होगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच में टोटल 8 मेंबर होते हैं। कितने? 8 मेंबर। कौन कौन से? लेट मी टेल यू। पहला नाउन। दूसरा दोस्तों नाउन का भाई प्रोनाउन। प्रो प्लेयर भी होता है, प्रोनाउन भी होता है। ठीक, चलिए इसके बाद एक होता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव। उसके बाद एक होता है एडवर्ब। एडवर्ब के बाद वर्ब। ठीक है, और इसके बाद हम लोग लिखते हैं प्रीपोजिशन। गॉट इट। और इसके बाद हम लोग लिखेंगे कंजंक्शन। और इसके बाद हम लोग लिखते हैं इंटरजेक्शन। ठीक है, ये है पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये है पार्ट्स ऑफ स्पीच। और ये अगर आप सीख जाते हैं एग्ज़ाम के साथ साथ आपकी कम्युनिकेशन में, इंग्लिश स्पीकिंग में, तो ये आपके लिए बेनिफिशियल होने ही वाला है। एज़ वेल एज़ अगर आप कोई एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उस मोटो से भी ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल है, तो भी आप इसे ज़रूर देखें। देखिए मैंने आपको बताया था जैसा कि हम लोग ज़ीरो से स्टार्ट ना करके माइनस से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ताकि कंसेप्ट हमारा डेवलप हो। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में पहला मेंबर कौन है? नाउन है। तो पहले तो ये समझिए पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है। पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम लोग बोलते हैं शब्द भेद। क्या बोलते हैं? शब्द भेद। ठीक है, शब्द भेद मतलब दुनिया में जितने भी शब्द हैं, किसी भी लैंग्वेज में जो भी शब्द हैं वो इसी में से एक हो सकता है। जैसे मैं कहता हूँ राम, तो राम क्या है? एक शब्द है। तो या तो इसी में से या तो वो एक नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, मतलब इसी 8 में से एक शब्द होगा राम। ठीक है, तो जितने भी शब्द हैं दुनिया में सभी इसी से मिलकर बना होता है। तो इसे पहले हम समझना चाहेंगे। और एक चीज़ और साथ में समझिए कि जब एग्ज़ाम होता है, कंपटीशन लेवल जो एग्जामिनेशंस होते हैं, उसमें आपको वर्ड दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच का मेंबर है। क्या ये प्रोनाउन है? क्या ये एडजेक्टिव है? इज़ इट अ वर्ब? इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वहाँ भी आपके लिए बेनिफिशियल है। तो इसलिए हम पहले जो बेसिक भी है पार्ट्स ऑफ स्पीच को स्टार्ट करते हैं। देखिए अब नाउन पे बात करते हैं। नाउन आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि संज्ञा हिंदी में कहते हैं, और संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर आदि के नाम को कहते हैं। ये आप जानते हैं। नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल और फीलिंग
किन नाम को कहते हैं? नाउन इज़ द नेम ऑफ, तो नाउन क्या होता है ये तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि नाउन इज़ द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग, फीलिंग, इवन आइडिया। यही चीज़ होता है नाउन। नाउन मतलब किसी संज्ञा। संज्ञा क्या होता है? संज्ञा कोई, अब देखिए नाउन क्या होता है ये चीज़ तो आप जानते हैं, बचपन से आप पढ़ रहे हैं कि संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर आदि के नाम को कहते हैं संज्ञा। नाउन इज़ द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल्स, फीलिंग्स, इवन आइडिया। इस चीज़ को नाउन कहते हैं, ठीक है। लेकिन आपको थोड़ा सा अपनी नॉलेज को थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, अपनी नॉलेज को थोड़ा सा और आगे लेकर जाना होगा। नाउन को आज हम लोग पूरे डिटेल में कवर करने वाले हैं। ये एक वीडियो आपके लिए नाउन के लिए इनफ होने वाला है, आप इस तरह से समझ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए नाउन को शुरू करते हैं। देखिए नाउन की डेफिनेशन पे आप मत जाइए दोस्तों, आप समझिए है क्या। इंग्लिश अगर आप बोलना चाहते हैं तो आप सेंटेंस को मत देखिए कितना बड़ा सेंटेंस है, क्या बोलना पड़ रहा है, कैसे बोलेंगे। आप सेंस को समझिए, उसका सेंस क्या, भाव क्या है, उसका स्पिरिट क्या है, इस चीज़ पे आपको ध्यान देना चाहिए। तो नाउन का मतलब होता है नाम। क्या होता है? नाम। नाउन का मतलब नाम होता है, इतना से याद रखिए। नाउन इज़ द नेमिंग वर्ड्स, ठीक है। नाउन इज़ द नेमिंग वर्ड्स। नाउन मतलब होता है नाम। इस दुनिया में जो भी चीज़ें आप देख पा रहे हैं, अपने आँखों से आप जिस चीज़ों को देख पा रहे हैं उसका कुछ ना कुछ नाम होगा, मतलब वो एक नाउन है। अब यहाँ पे एक बात ये आई कि जिस चीज़ों को हम नहीं देख सकते क्या वो नाउन नहीं है? बिल्कुल है। तो जिन चीज़ों को हम अपनी आँखों से देख सकते हैं वो तो नाउन है ही, लेकिन जिसे नहीं भी देख सकते हैं नाउन वो भी होता है। आप कन्फ्यूज़ हो रहे होंगे, जैसे मैं आपको कहता हूँ लव, क्या आप लव को देख सकते हैं? लव एक स्पिरिट है, तो आप उसे नहीं देख नहीं सकते हैं, लेकिन वो एक नाउन है। ऑनेस्टी, ईमानदारी, जो आज के लोगों में नहीं है, ईमानदारी को भी आप देख नहीं सकते हैं, वो एक स्पिरिट है, लेकिन वो एक नाउन है। तो जिन चीज़ों को हम देख सकते हैं, जैसे ये मार्कर, एक इसका कुछ नाम है, इस वस्तु का, इसका नाम है मार्कर, तो ये एक नाउन है। जैसे मैं अभी वीडियो शूट कर रहा हूँ तो ये फ़ोन लगा हुआ है, तो फ़ोन उसका नाम है, तो वो एक नाउन है। तो जो भी चीज़ें आप देख पा रहे हैं अपनी आँखों से, दैट इज़ कॉल्ड अ नाउन, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको पहले ही कहा कि नाउन इज़ द नेमिंग वर्ड्स, मतलब जिन चीज़ों का कुछ ना कुछ नाम है वो नाउन है। अब हमारी सहूलियत के हिसाब से, हमारी स्टडी को आसान बनाने के लिए नाउन को कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, ताकि स्टूडेंट्स को पढ़ने में सहूलियत हो, उनको पढ़ने में आसानी हो। अब उस तरीका को हम लोग जान लेते हैं, उस टाइप्स को जान लेते हैं, उनके काइंड्स को जान लेते हैं, उनके प्रकार को जान लेते हैं, ठीक है, व्हाटएवर। चलिए अब हम लोग बात करते हैं नाउन के टाइप्स पे। नाउन के टाइप्स पे, टाइप्स ऑफ नाउन। देखिए नाउन के वैसे तो होते हैं 5 प्रकार। नाउन को 2 क्लासिफिकेशन में रखा गया दोस्तों। एक क्लासिफिकेशन में नाउन के 5 टाइप्स होते हैं और दूसरी क्लासिफिकेशन में नाउन को 2 टाइप्स में रखा गया है। देखिए कैसे, पहले आप पाएंगे, पहले एक होता है प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन। उसके बाद आप देखेंगे एक होता है कॉमन नाउन, कॉमन नाउन। इसके बाद कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन के बाद क्या होता है? मटेरियल नाउन, और इसके बाद एक होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। वेरी गुड, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये 5 तरह के नाउन होते हैं। पहले हम इसे समझते हैं और फिर दूसरे क्लासिफिकेशंस को भी हम समझेंगे। देखिए तो पहला आप समझिए प्रॉपर नाउन क्या होता है। प्रॉपर बोलते ना, कोई भी चीज़ को प्रॉपर मैनर में करना चाहिए, मतलब किसी चीज़ का प्रॉपर नेम, ठीक है, किसी चीज़ का प्रॉपर नेम को हम लोग बोलते हैं प्रॉपर नाउन। सिंपल, ज़्यादा आप कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे इसे। प्रॉपर नाउन का मतलब क्या? किसी चीज़ का प्रॉपर नाम। जैसे कोई लड़का है, मान लीजिए 3 लड़का है, अब हर किसी का कुछ ना कुछ प्रॉपर नाम तो होगा। किसी का रमेश है, किसी का सुरेश है, किसी का अब्दुल है, प्रॉपर नाम है कि नहीं?
मान लेते हैं यहाँ पे, मान लीजिए ये एक लड़का है और ये एक लड़का है। मान लेते हैं इसका नाम है रमेश और इसका नाम है सुरेश। तो इन दोनों का कुछ ना कुछ प्रॉपर नाम है कि नहीं? ये प्रॉपर नाम है रमेश और सुरेश। क्या है? प्रॉपर नाउन। अच्छा, आप एक चीज़ बताइए, इंडिया किसी विशेष देश का नाम है कि नहीं? इंडिया बिल्कुल है। अमेरिका किसी विशेष देश का नाम है कि नहीं? किसी पर्टिकुलर चीज़ का नाम, किसी पर्टिकुलर थिंग का नाम, किसी पर्टिकुलर कंट्री का नाम प्रॉपर नाउन कहलाता है। जैसे हम आप एग्जांपल ले लीजिए, लंदन विशेष कंट्री का नाम है लंदन, तो वो है प्रॉपर नाउन। रिवर, समझने का कोशिश करें, रिवर इस दुनिया में बहुत सारे हैं, है कि नहीं? लेकिन अगर मैं आपसे कहता हूँ गंगा, रिवर बहुत सारे हैं, पकड़िए बात को, रिवर बहुत सारे हैं, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ गंगा, तो गंगा क्या है? एक प्रॉपर नाउन है। मैं आपसे कहता हूँ मंदाकिनी, नदी बहुत सारे हैं, रिवर्स बहुत सारे हैं, लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ भगीरथी कह रहा हूँ, तो वो क्या है? एक प्रॉपर नाउन है। किसी रिवर का पर्टिकुलर नेम, किसी चीज़ का पर्टिकुलर नेम, किसी देश का पर्टिकुलर नेम, किसी जानवर का विशेष नाम, किसी भी चीज़ का पर्टिकुलर नेम, किसी भी चीज़ का विशेष नेम जो होता है वो कहलाता है प्रॉपर नाउन। जैसे बहुत सारे फल हैं, मैं आपको कहता हूँ सेब, तो सेब क्या है? एक प्रॉपर नाउन है। लेकिन मैं आपको कहता हूँ फल, तो फल तो बहुत सारे हैं, तो वो चला जाएगा उठ के किसमें? कॉमन नाउन में। फल क्या है? कॉमन नाउन है। लेकिन अगर मैं आपसे कह दूं सेब, तो सेब क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन हो जाएगा। समझने का कोशिश करिए, मतलब जो बहुत सारा है, जो कॉमन है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि बहुत सारे फ़ैन ला के रख देता हूँ, कोई अलग अलग कंपनी का तीनों है, कि कोई बजाज का है, कोई उषा का है, कोई और मान लीजिए कंपनी का है, कोई पैनासोनिक का है। अब इसमें कॉमन क्या है? इन तीनों में कॉमन क्या है? तीनों फ़ैन में कॉमन क्या है? कॉमन चीज़ ये कि तीनों फ़ैन है, तो फ़ैन क्या है? वो एक कॉमन नाउन है। लेकिन पैनासोनिक का फ़ैन क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन हो जाएगा। उषा का फ़ैन क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन हो जाएगा। तो इस तरह से होता है। मैं आपसे कहता हूँ जानवर, मेरा दोस्त भी आ रहा है, जैसे मैं आपसे कहता हूँ जानवर, तो जानवर तो बहुत सारे हैं ना, आपको ये समझना है, जो बहुत सारा जो कॉमन है वो कॉमन नाउन। जानवर बहुत सारे होते हैं तो वो कॉमन नाउन हो गया। लेकिन मैं आपसे कहता हूँ कुत्ता, तो कुत्ता क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन। बिल्ली, तो बिल्ली प्रॉपर नाउन, इज़न्ट इट? तो उसी तरह से अगर मैं आपसे कहता हूँ बुक, तो दुनिया में कितने सारे बुक हैं, तो बुक अगर कहता हूँ तो बुक चला जाएगा कॉमन नाउन में, कॉमन नाउन में बुक हो जाएगा। अगर मैं आपसे कहता हूँ हाफ गर्लफ्रेंड, बुक का नाम है, एक नॉवेल है, तो वो हो जाएगा प्रॉपर नाउन। तो इस तरह से आपको समझना है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने कहा कि नदी, रिवर, तो बहुत सारे रिवर हैं दुनिया में, तो कॉमन नाउन। रिवर वर्ड क्या है? रिवर वर्ड है कॉमन नाउन। लेकिन मैं अगर आपसे कह रहा हूँ यमुना, तो यमुना एक विशेष नदी का नाम है, इसलिए वो प्रॉपर नाम है किसी चीज़ का, किसी नदी का, प्रॉपर नाउन में चला जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे कि कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में कैसे डिफरेंस करना है। जैसे मैं आपसे कहता हूँ लड़के, तो लड़के बॉयज़, तो बहुत सारे बॉयज़ हैं, कॉमन नाउन। लेकिन मैं आपसे कहता हूँ अब्दुल, तो अब्दुल कहाँ चला जाएगा? प्रॉपर नाउन में। समझ रहे हैं? चलिए, प्रॉपर और कॉमन तो आप समझ गए। उसी तरह से मान लीजिए मैं आपसे कहता हूँ हाउस, तो हाउस तो बहुत सारे होते हैं, तो हाउस चला जाएगा कॉमन नाउन में। लेकिन मैं आपसे कहता हूँ राम निवास, तो राम निवास भवन कहाँ चला जाएगा? प्रॉपर नाउन में। ठीक है, तो अब आप समझ चुके हैं कि प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन को डिफरेंशिएट कैसे करना है। ओके, अब हम मूव करते हैं अपना थर्ड टाइप, जो है कलेक्टिव नाउन। देखिए, कलेक्टिव नाउन का क्या मतलब होता है? देखिए, कलेक्टिव, आप बचपन में जब कोई पिकनिक करते थे, याद करिए, या कोई भी चीज़ ऐसा आपके स्कूल में फंक्शन होता था, या आप घर में कोई पूजा ऑर्गेनाइज करते थे, तो हम क्या करते थे? थोड़ा सा डोनेशन रखते थे, सब फ्रेंड से डोनेशन लिया करते थे, पैसे कलेक्ट करते थे। कलेक्ट करना मतलब इकट्ठा करना, कलेक्ट करने का मतलब इकट्ठा करना होता है। तो कलेक्टिव नाउन क्या होगा? उसमें आपको उसमें एक भीड़ दिखाई देगा, उसमें एकत्रित आपको चीज़ें दिखाई देंगी। जैसे मैं आपसे कहता हूँ भीड़, तो भीड़ में किसे कहते हैं आप ये बताइए?
एक लोग कभी भीड़ नहीं बना सकते हैं। भीड़ बनने के लिए आवश्यक है कि बहुत सारे लोगों का एक जगह होना। तो भीड़ जो शब्द है, क्राउड जिसे बोलते हैं इंग्लिश में, तो क्राउड वर्ड जो है वो है कलेक्टिव नाउन। ठीक है, क्राउड मतलब बहुत सारे लोग हैं वहाँ पे, तो कलेक्ट है तो वो कलेक्टिव नाउन हो गया। ठीक है, जैसे बंच, जैसे बंच मतलब होता है गुच्छा, चाबियों का एक गुच्छा, एक चाबी नहीं, चाबियों के गुच्छा को बोलते हैं बंच। तो बंच जो एक शब्द है वो है कलेक्टिव नाउन, क्योंकि उसमें एक से ज़्यादा चाबी है। तो जहाँ पे चीज़ें इकट्ठा हो, जहाँ पे चीज़ें एकत्रित हो, उसको हम रखेंगे कलेक्टिव नाउन के अंदर। ठीक है, वो चीज़ें इसमें आएंगी। और जैसे टीम, टीम किसको बोलते हैं? जैसे कोई गेम है तो उसका एक टीम होगा। जैसे क्रिकेट में प्लेयर्स है, जैसे 11 प्लेयर्स है, तो एक प्लेयर नहीं है, 11 प्लेयर्स है, तो वो इकट्ठे हैं, कलेक्ट है एक जगह पे, तो वो कलेक्टिव नाउन है। टीम। क्लास, क्लास में एक बच्चे हैं क्या बताइए? एक बच्चे नहीं पढ़ते हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, तो क्लास क्या हो जाएगा? कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। तो आप पकड़ने का कोशिश करिए, टीम, क्लास, बंच ऑफ कीज़ या बंच। ठीक है, क्लस्टर, क्लस्टर मतलब भी भीड़ होता है। हर्ड, हर्ड मतलब भी होता है जानवरों का समूह। और अगर आप चाहें एग्जाम्पल, जैसे फैमिली, तो फैमिली में बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, तो वो एक कलेक्टिव नाउन है। ठीक है, तो इस तरह से क्लास, क्राउड, बंच हो गया, हर्ड, क्लस्टर, टीम। ठीक है, ये बुके, बुके जैसे गुलदस्ता होता है, तो गुलदस्ता क्या होता है? फूलों का एक गुच्छा होता है। ठीक है, तो वो बुके क्या है? बुके में बहुत सारे फूल है, बहुत सारे फूल इकट्ठा है, तो वो एक एग्जाम्पल है कलेक्टिव नाउन का। इतना आसानी से आप समझिए ना, इतना चीज़ों को कॉम्प्लिकेट क्यों करना है? कॉम्प्लिकेटेड मत करिए, चीज़ों को आप कॉम्प्लेक्स मत करिए, जटिल तरीके से मत समझाइए लोगों को। आसानी से आप समझ सकते हैं, तो उतना हमें टेक्निकल होना ही नहीं है। अपने माइंड में सेट कर लेना कि हाँ भाई ऐसा प्रोसेस है, ये चीज़ ये कहलाता है, बस हो गया। ये चीज़ें जानना है बस। ठीक, तो आप समझ गए कि प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन क्या होता है। अब हम मूव करते हैं मटेरियल नाउन के ऊपर। देखिए, मटेरियल जो है, मटेरियल, मैटर का मतलब क्या होता है? साइंस वाले पदार्थ बोलेंगे। मैटर का मतलब क्या होता है? पदार्थ होता है। मटेरियल का मतलब क्या होता है? कोई आइटम, कोई पदार्थ को बोलते हैं। तो मटेरियल नाउन का हिंदी होता है पदार्थ वाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन। इसमें कोई भी मैटर होगा, मतलब कोई पदार्थ होगा, जैसे सोना, चांदी, तांबा, लकड़ी, पानी, मतलब कोई ना कोई इसमें मैटर होगा। तो जो मैटर को इंडिकेट करे वो मटेरियल नाउन है। जिस नाउन से कोई मैटर के बारे में पता चले, किसी मैटर, कोई चीज़ का नाम, कोई पदार्थ का नाम, वो कोई पदार्थ का नाम कहलाएगा मटेरियल नाउन। फॉर एग्जांपल क्या होगा? जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर, ब्रास, एल्यूमिनियम, वाटर, जूस, ब्लड, these all are example of material noun. I hope you are getting my point. तो चलिए, अब आप ये भी समझ गए कि मटेरियल नाउन क्या होता है। ठीक, कोई पदार्थ का नाम मटेरियल नाउन कहलाता है। इसके बाद आइए एब्स्ट्रैक्ट नाउन पे। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नाउन है और एग्ज़ाम में अक्सर गलतियाँ यहीं पे होती है एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का हिंदी, एब्स्ट्रैक्ट वर्ड जो है, आपको लग रहा हो कितना डिफ़िकल्ट है एब्स्ट्रैक्ट। इसका मतलब होता है भाव। ओ बहन जी बढ़ गया क्या? भाव। ठीक है, तो भाव जो होता है, तो ओ बहन जी गिर गया क्या? भाव। तो ये जो भाव है इसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट, या स्पिरिट भी इसके लिए एक शब्द है, प्रचलन में है, स्पिरिट। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब हुआ भाववाचक संज्ञा, मतलब एक ऐसी चीज़ें जिसे हम छू नहीं सकते हैं, बस उसको फील कर सकते हैं। that particular thing which cannot be touched, okay, but only can be seen, जिसे देखा जा सकता, हम छू नहीं सकते उसको, ना देख सकते हैं। जैसे मैं आपसे कहता हूँ लव, लव को क्या देखा जा सकता है? नहीं देखा जा सकता है। तो लव क्या है? एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जैसे ऑनेस्टी, ईमानदारी, ईमानदारी हम देख नहीं सकते हैं, सिर्फ फील कर सकते हैं, क्योंकि ईमानदारी तो कोई चीज़ है नहीं ना, एक भाव है। तो ऑनेस्टी क्या है? एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जैसे और ले लेते हैं एग्जांपल, जैसे मान लीजिए
जैसे मान लेते हैं हैप्पीनेस, हैप्पीनेस क्या है, खुशी ना, उसे भी नहीं देख सकते हैं। पेन हो गया, सोरो हो गया, मतलब सॉरो मतलब दुख होता है, हैप्पीनेस, सॉरो, सैड, ठीक है। ये सब जो एग्जांपल्स हैं, लव, ऑनेस्टी, सक्सेस, ये सब चीज़ें कहलाती है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब भाववाचक संज्ञा। फीलिंग्स, ये हमारा जैसे हो गया, जितने भी हमारे फीलिंग्स होते हैं, ठीक है, तो हमारे जितने फीलिंग्स हैं या वैसे भी चीज़ें जिसे हम देख नहीं सकते हैं, ईमानदारी, ठीक, ये सब चीज़ें एब्स्ट्रैक्ट नाउन। चोरी, घृणा किसी से करना, हेट करना, थेफ्ट करना, ठीक है, तो ये सब एग्जांपल है एब्स्ट्रैक्ट नाउन के। और अभी हम और डिटेल में बात करेंगे, ये मैं अभी बस आपको छोटा सा मतलब फील करा रहा हूँ कि ये चीज़ें हाँ ये होती है। अभी ऐसा मत समझिए कि अब ये फाइनल है, ये तो मैं आपको छोटा सा एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ अभी, ठीक है, इसलिए बहुत ही बेसिक चीज़ बता रहा हूँ। आप घबराइए मत, आप बिल्कुल पेशेंस के साथ देखिए। तो आप देखिए कि ये पांचों टाइप्स में क्या क्या होता है। अब दूसरा नाउन का जो क्लासिफिकेशन है, मतलब ये तो नाउन का पहला टाइप था, ठीक है। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं नाउन का दूसरा टाइप, मतलब दूसरा क्लासिफिकेशन। ये था पहला क्लासिफिकेशन, और दूसरा क्लासिफिकेशन में होता है नाउन्स टाइप। एक होता है काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन, और दूसरा इसी का जस्ट अपोजिट अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। अब इसको समझते हैं, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन का क्या मतलब होता है। देखिए, काउंटेबल नाउन का मतलब होता है कोई भी एक ऐसी चीज़ें जिसे हम काउंट कर सकते हैं, एनीथिंग विच कैन बी काउंटेड, दैट इज़ कॉल्ड काउंटेबल नाउन, जिसे हम गिन सकते हैं। जैसे हेयर, आप बोलेंगे हेयर तो गिन नहीं सकते, देखिए समय लगेगा लेकिन गिन तो सकते हैं, है कि नहीं, तो काउंटेबल नाउन वो हो जाएगा। जैसे आप मान लीजिए 10 कार्स, 10 कार को आप गिन ही सकते हैं कि नहीं गिन सकते हैं। तो जितने भी चीज़ इस दुनिया में हैं जिसे गिना जा सकता है वो इसमें रखा गया है काउंटेबल नाउन में। एंड दोज ऑल थिंग्स विच कैन नॉट बी काउंटेड, दैट इज़ कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन। जैसे लव, आप लव को गिन नहीं सकते हैं। आप घृणा, उसको भी आप गिने, आप उसे पूछा आप उसे कितना हेट करते, आप बोलेंगे इतना, ठीक है, तो ये चीज़ें नहीं हो सकती अनकाउंटेबल नाउन। जैसे मनी, आप बोलेंगे मनी के तो गिनते हैं, मनी को आप गिन सकते हैं कि 10 करोड़, 10 लाख, लेकिन एक मनी, 2 मनी ऐसा तो नहीं करते हैं ना। तो मनी भी क्या है, मनी जो शब्द है वो है अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन में जैसे मैं आपसे कहता हूँ 10 बॉयज़ गिन सकते हैं, 20 हाउसेस गिन सकते हैं, 8 फोन्स आप भी गिन सकते हैं। तो ये सब काउंटेबल नाउन में रखा गया है, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल है, नाउन का एक में 5 टाइप्स और दूसरा में 2 टाइप्स। दोज ऑल थिंग्स दैट कैन बी काउंटेड, दैट इज कॉल्ड countable noun, and those things which cannot be counted by us, that is called uncountable noun. These are the very simple kinds of noun which I have told you. Now we are going to talk about, अब हम लोग देखते हैं इससे आगे द नाउन जेंडर। जेंडर का मतलब क्या होता है, जेंडर का मतलब होता है लिंग, ठीक है। जैसे मेल फीमेल होता है ना, पुरुष स्त्री, तो उसी तरह से द नाउन जेंडर को समझिए। जेंडर किस तरह से होता है, हम लोग कैसे बोलते हैं, एक होता है मैस्कुलिन जेंडर, और इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं पुल्लिंग, ठीक है। और दूसरा है फेमिनाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, और इसे हम लोग कहते हैं स्त्रीलिंग, ठीक है। और एक होता है न्यूटर जेंडर, न्यूटर जेंडर, इसे हम लोग कहते हैं नपुंसक लिंग, ठीक है। देखिए अब समझ लेते हैं कि मैस्कुलिन, फेमिनाइन और न्यूटर जेंडर होता क्या है। मैस्कुलिन का मतलब होता है पुल्लिंग, मतलब एक ऐसा शब्द जो ये डिनोट करता हो किसी पुरुष जाति को, किसी पुरुष जाति को डिनोट करने वाला वर्ड को कहते हैं मैस्कुलिन जेंडर, ठीक है। जैसे
जैसे मैं कहता हूँ अंकल, चचा, ठीक है, तो चचा अंकल क्या है, मैस्कुलिन जेंडर है, ठीक है। जैसे पापा मैस्कुलिन जेंडर है कि नहीं, ताऊ मैस्कुलिन जेंडर है, ठीक है। तो पुरुष जाति को जो शब्द बोध कराए वो है मैस्कुलिन जेंडर, और जिस शब्द से स्त्री जाति का बोध होता है वो कहलाता है फेमिनाइन जेंडर, स्त्रीलिंग। जैसे मम्मी, जैसे चाची, जैसे ताई, ठीक है, मछली। तो इन सब जो ये ऐसे जो शब्द हैं जिससे स्त्री जाति का बोध हो, अ वर्ड विच डिनोट्स फीमेल कास्ट, female class, that is called feminine gender, and that word which denotes the class of male, that is called masculine gender, ठीक है। जैसे चाचा, नाना, पापा, मौसा, ये सब क्या है, मैस्कुलिन जेंडर है। और फेमिनाइन में जितने भी जैसे आंटी हो गया, जैसे आंटी, मदर, सिस्टर, जितने भी ऐसे ऐसे शब्द है वो है फेमिनाइन जेंडर। जैसे मछली, चिड़िया, ये सब क्या है, फेमिनाइन जेंडर है। अब न्यूट्रल जेंडर क्या होता है, न्यूट्रल जेंडर को बोलते हैं नपुंसक लिंग। मतलब एक ऐसा शब्द जो ना तो एक ऐसा शब्द जिस शब्द से ना तो पुरुष जाति का बोध हो ना ही स्त्री जाति का बोध हो। एक ऐसा शब्द ना तो पुरुष जाति को बोध कराता हो ना स्त्री जाति को बोध कराता हो। अ वर्ड विच डू नॉट डिनोट्स, अ वर्ड विच neither denotes masculine gender nor feminine gender, that is called neutral gender। मतलब किसी निर्जीव वस्तुओं का जो नाम होता है वो कहलाता है न्यूट्रल जेंडर। जैसे लकड़ी, बहुत लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, न्यूट्रल जेंडर क्या है, अब लकड़ी स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, ऐसे सवाल उनको सूझता है, लेकिन वो वास्तव में क्या है, न्यूट्रल जेंडर है। वास्तविकता में तो वो न्यूट्रल जेंडर है। मतलब कोई निर्जीव चीज़ का नाम क्या है, न्यूट्रल जेंडर है। लकड़ी, टेबल, घर, पंखा, ये सब क्या है, न्यूट्रल जेंडर है ना। तो जितने भी निर्जीव चीज़ें, नॉन लिविंग थिंग है, वो है न्यूट्रल जेंडर। और वैसे शब्द जो किसी स्त्री जाति का बोध कराता हो वो कहलाता है फेमिनाइन जेंडर, एंड दैट वर्ड विच डिनोट्स मेल क्लास, मेल क्लास वो कहलाता है मैस्कुलिन जेंडर। ठीक है, ये आप चीज़ समझ गए, मुझे इस पर ज़्यादा बात करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब हम इससे आगे बात करते हैं कि नाउन के और आई होप कि आप ये चीज़ समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम इससे आगे समझ लेते हैं। तो पहले इसे थोड़ा इरेज कर लें। इरेजिंग करते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। देखिए अब हम बात करेंगे द नाउन नंबर। मतलब हुआ, नंबर का मतलब होता है वचन। जैसे आप हिंदी में पढ़ते हैं ना, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। बचपन में इसी चीज़ पे बहुत मार खाया है हम लोगों ने, बहुत मार खाया है। जैसे संस्कृत में भी होता था एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, बालक, बालकों, बालकाव्याम, इस चीज़ों को याद करने में बहुत कुटाया था बचपन में। तो इंग्लिश में भी नाउन में नंबर है कि वचन, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इस पर आप ध्यान से समझिए। जैसे मैं आपको कहता हूँ जैसे मैं आपको कहता हूँ रैट, तो रैट का मतलब कि आपके मन में क्या आ रहा है, क्या 10 करोड़ चूहा मन में आ रहा है? नहीं, रैट का मतलब एक चूहा, रैट का मतलब एक चूहा। लेकिन मैं आपसे अगर कहना चाहूँ बहुत सारा चूहा, तो मैं क्या कहूँगा, रैट्स। रैट्स का मतलब बहुत से चूहे, बहुत से चूहे। रैट मतलब एक चूहा, रैट्स मतलब बहुत से चूहे। जैसे मैं आपसे कहता हूँ बर्ड, बर्ड मतलब एक चिड़िया, लेकिन मैं आपसे अगर कह दूँ बर्ड्स, BIRDS, एस लगा दिया मैंने, तो एक अनेक, एक अनेक, वन मैनी, वन मैनी। ठीक है, एक अनेक। और लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे देखिए चूहिया। देखिए चूहा को इंग्लिश में रैट बोलते हैं और चूहिया को इंग्लिश में माउस बोलते हैं। ठीक है, माउस, MOUSE, माउस।
और माउस मतलब क्या होता है, एक चूहिया, बहुत सारे चूहिया, इसका जो प्लूरल होता है वो क्या हुआ, देखिए हम लोग बोलेंगे माइस। ठीक है, अब आपको मैं और डिटेल में बताता हूँ, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, पहले हम इसे इरेज कर लेते हैं और डिटेल में समझेंगे इस चीज़ को, क्योंकि ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट होता है। देखिए वचन जो होता है इंग्लिश में वो दो तरह का होता है, एक को बोलते हैं सिंगुलर, सिंगर नहीं सिंगुलर, और एक होता है प्लूरल, बहुत लोग तो बोल भी नहीं सकते हैं, प्लूरल, हिंदी में भी लिख देता हूँ, प्लूरल। ठीक है, सिंगुलर, प्लूरल। सिंगुलर का मतलब है वन, सिंगुलर का मतलब वन, और प्लूरल का मतलब होता है मैनी। सिंगुलर मीन्स वन, प्लूरल मीन्स मैनी, एक अनेक, एक अनेक। जैसे मैं आपसे कहना चाहूँ एक चूहा तो हम कहेंगे रैट, लेकिन अगर हम कहना चाहें बहुत सारे चूहे तो हम कहेंगे रैट्स। उसी तरह अगर हम आपसे कहें माउस, माउस का मतलब चूहिया होता है। ठीक है, माउस मतलब एक चूहिया, और माइस मतलब क्या होता है, बहुत सारे चूहिया। माउस का प्लूरल क्या होता है, माइस होता है। ठीक है, और ले लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे टूथ, टूथ, टूथ मतलब दांत। ठीक है, टूथ, और टूथ का प्लूरल क्या होता है, टीथ, TEETH, टीथ मतलब बहुत सारे दांत। ठीक है, टूथ मतलब एक दांत। चलिए इसके बाद देखते हैं और ले लें, जैसे एक ही ले लेते हैं, जैसे मैं आपसे कहता हूँ बर्ड, तो बर्ड मतलब एक चिड़िया हुआ, और अगर हम बोले प्लूरल में बहुत सारे चिड़िया तो बर्ड्स। तो आप देख रहे हैं कहीं एस लगाना पड़ रहा है तो कहीं बिल्कुल चेंज हो जा रहा है, माउस से माइस बन गया। तो ऐसे होता है वचन इंग्लिश में, सिंगुलर प्लूरल, सिंगुलर प्लूरल। सिंगुलर मतलब एक, मतलब कोई भी एक ऐसा वर्ड, एक ऐसा शब्द जिससे किसी एक वस्तु, किसी एक जानवर, किसी एक इंसान के नाम का बोध हो, वो सिंगुलर है। और अगर वो बहुत सारी चीज़ों का बोध कराता है, एक से अधिक चीज़ों का वो बोध करा रहा है, डिनोट कर रहा है, ठीक है, उससे आपको पता चल रहा है बहुत सारे चीज़ों के बारे में, तो वो कहलाएगा प्लूरल। ठीक है, सिंगुलर प्लूरल। जैसे मैं आपसे कहता हूँ बॉयज़, बॉयज़ ऐस लग गया है तो बॉयज़ में बहुत सारे लड़के, लेकिन मैं आपसे कहता हूँ बॉय, तो बॉय मतलब एक लड़का। जैसे मैं कहता हूँ राम इज़ अ गुड बॉय, लेकिन मैं कहूँ राम एंड श्याम आर गुड बॉयज़, तो देखिए बॉयज़ मतलब लड़के, मतलब एक से ज़्यादा, और बॉय मतलब एक लड़का, तो ऐसे चीज़ें होंगी। ठीक है, तो सिंगुलर प्लूरल। अब देखिए सिंगुलर प्लूरल में जब हम देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे वर्ड है जिसका आपको प्लूरल पता नहीं होता है, तो उस पर भी हम बात करेंगे। आपको घबराना नहीं है, मैंने आपसे पहले ही कह दिया है, ये मैं आपको बस एक छोटा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है, सारी चीज़ों पे भी हम बहुत डिटेल में जाने वाले हैं, अभी तो ये तो एक छोटा सा एक इंट्रोडक्शन है। ठीक है, तो सिंगुलर प्लूरल, तो सिंगुलर एंड प्लूरल हम लोग देखेंगे आगे। तो अभी आप समझ जाइए कि नाउन नंबर में दो होता है, सिंगुलर प्लूरल। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम लोग कुछ और चीज़ों को समझते हैं। तो दोस्तों आई होप कि आपको समझ में आया होगा नाउन के बारे में। आज छोटा सा इंट्रोडक्शन आप कह लीजिए इसे, एक छोटा सा मैंने इंट्रोडक्शन दिया नाउन को लेकर। तो मैं ऐसा उम्मीद करता रहता हूं आपसे कि आपको ये वीडियो पसंद आया रहा होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया रहा होगा तो आप इसे एक लाइक ज़रूर करें दोस्तों, और आप हमारे साथ 90 डेज़ तक अपने आप को एकदम डेडिकेटेड वे में जुड़े रहिए, आप स्टे ट्यून्ड रहिए हमारे साथ, क्योंकि 90 डेज़ में जो आप वीडियो देखेंगे ना, उसके बाद मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आप फ्लुएंट और कॉन्फिडेंस के साथ इंग्लिश बोलने के एबल हो जाएंगे। दिस इज़ माय गारंटी टू ऑल ऑफ यू। जस्ट स्टे फोकस्ड एंड स्टे ट्यून्ड विद अस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर ऑल स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू, सी यू सून।